Hello, students. How are you? I hope you well, all of you. गुड मॉर्निंग। देखिए, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था सेंटेंस के बारे में, अबाउट सेंटेंस एंड काइंड्स ऑफ सेंटेंस। उसमें मैं कुछ एक्सप्लेन भी किया था, कुछ डिस्कस किया था हम लोगों ने। काइंड्स ऑफ सेंटेंस कितने प्रकार का होता है, क्या है, इसके एक्सप्लेनेशन हम लोग पढ़े थे। काइंड्स ऑफ सेंटेंस जिसमें हमने पढ़ा था देयर आर 3 काइंड्स ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, simple, complex and compound, and there are 5 sentence on the basis of meaning: assertive, interrogative, imperative, exclamative और optative। जिसमें से हम लोगों ने कुछ डिस्कस किया था सिंपल के बारे में। सिंपल क्या होता है, सिंपल के काइंड्स आपको बताया था कि ये जो 5 काइंड्स होते हैं जो ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग होते हैं वो सिंपल के ही काइंड्स होते हैं। सो अब उसके आगे इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आज सिंपल के जो काइंड्स थे। असर्टिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव क्या होता है। तो सिंपल के बारे में हम लोगों ने उस दिन स्टडी किया था। सिंपल सेंटेंस देयर आर 5, इसका डिफिनेशन हम लोगों ने पढ़ा था। देयर आर 5: असर्टिव, इंट्रोगेटिव, थर्ड है imperative, exclamatory, optative। There are 5: assertive, interrogative, imperative, exclamative और optative। What is assertive sentence? assertive के बारे में हम लोग जानेंगे। What do assertive क्या होता है, फिर how can you recognize या identify the assertive sentence in the sentence। assertive, फर्स्ट हम assertive का मीनिंग समझ लेते हैं। assert which is made from assert। assertive, this is made from assert, its meaning to certain, any statement, क्लियर हुआ। यानी assertive sentence, that sentence who certain the any statement, जो किसी स्टेटमेंट को, किसी स्पीच को, कोई भी बात यदि आप कहते हैं उसको निश्चित कर देते हैं, उसको सर्टेन करते हैं, या उस सेंटेंस से एक अफर्मेटिव, अफर्म या निगेट, इस तरह का सेंस आता है। मतलब कंफर्मेशन, पूरी तरह से उस सेंटेंस के लिए, उस स्टेटमेंट के लिए कंफर्मेशन करना, कंफर्म कर देना ही असर्टिव सेंटेंस होता है। जिसमें किसी स्टेटमेंट को, किसी भी बात को एक्सेप्टेंस या नेग्लिजेंस, आप उसको एक्सेप्ट करते हैं या नेग्लेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, जो भी है, एक्सेप्ट करते हैं तो भी असर्टिव है, नेग्लेक्ट करते हैं उस स्टेटमेंट को, उस बात को, तो भी आपका असर्टिव है। मतलब जो भी स्टेटमेंट आप कह रहे हैं उसको आप सर्टेन कर दें, उसको पूरी तरह से आप निश्चित कर दें कि हाँ, जो मेरा स्टेटमेंट है वो पूरी तरह से कंफर्म है, निश्चित है, ये ऐसा होगा, वो भी निश्चित है, नहीं होगा वो भी निश्चित है। आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया है, निश्चित है, आपने सर्टेन कर दिया अपने स्टेटमेंट को, मैंने कर लिया तो कर लिया। अगर आप कह रहे हैं कि आई हैव नॉट
डन माई वर्क एट, अभी तक मैंने अपना काम पूरा नहीं किया है, तो ये भी निश्चित है कि आपने नहीं किया है तो नहीं किया। तो ये आपका होता है असर्टिव सेंटेंस, जिसमें हम किसी भी स्टेटमेंट को, किसी स्पीच को, किसी बात को कंफर्मेशन की पुष्टि करते हैं, या जिसमें हम उसकी सर्टेनिटी को दिखाते हैं। ठीक है, तो ये असर्टिव सेंटेंस होता है। तो असर्टिव सेंटेंस the sentence which is used to show the certainty of any statement, जिसका प्रयोग हम किसी स्टेटमेंट को की सर्टेनिटी को दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं, वह सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस कहा जाता है। सर्टेनिटी में हम दो तरह से किसी सेंटेंस को दिखा पाते हैं। फर्स्ट, उसको अफर्म करके, एंड सेकेंड, उसको नेग्लेक्ट करके। सर्टेनिटी दैट मीन्स अफर्म करना या नेग्लेक्ट करना, एक्सेप्ट कर या नेग्लेक्ट करके। on this basis there are two types of assertive. First, affirmative, and second, negative. On this basis, इस सर्टेनिटी के बेस पर, यानी कि एक्सेप्ट या नेग्लेक्ट करने के बेस पे, इस असर्टिव सेंटेंस को दो भागों में, ये दो प्रकार का होता है। फर्स्ट अफर्मेटिव एंड सेकेंड निगेटिव। ठीक है, अफर्मेटिव या निगेटिव। तो अफर्मेटिव सेंटेंस, हम बात करेंगे इसकी। व्हाट इज अफर्मेटिव सेंटेंस? अफर्मेटिव का मतलब देखिए, पहले ही आपको बता दें एक्सेप्ट या नेग्लेक्ट करता है, यानी कि देखिए अफर्मेटिव भी बना है आपका अफर्म दिस वर्ड्स व्हिच मीनिंग इज एक्सेप्ट ऑफ एनी स्टेटमेंट, जिसका मतलब होता है किसी स्टेटमेंट को, किसी स्पीच को, किसी बात को, या किसी भी कथन को अगर हम वहाँ पे अफर्म करें, यानी कि उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ हमने किया है, तो किया है, वो चीज़ आपका अफर्मेटिव में। ठीक है, मतलब जिस सेंटेंस से किसी भी सेंटेंस को या किसी बात को अफर्म किया जाता है, वो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। द सेंटेंस which gives the positive sense, is called affirmative sentence. Which gives the sentence which gives the positive sense is called affirmative sentence. For example, he
finished Rahul I take my breakfast timely ये आपके थ्री सेंटेंस है जो कि अफर्मेटिव सेंटेंस। द सेंटेंस विच गिव्स द पॉजिटिव सेंस इज कॉल्ड अफर्मेटिव। पॉजिटिव सेंस जो देता है या जिसमें हम किसी बात को एक्सेप्ट करते हैं। ही चीटेड मी, उसने मुझे धोखा दिया, उसने मुझे चीट किया, इस बात को हम अफर्म कर रहे हैं, इस बात को हम स्वीकार रहे हैं, यानी कि ये जो आपका सेंस आपका आ रहा है निकल के, ये पॉजिटिव सेंस है। उसने मुझे चीट किया तो किया, हम भी स्वीकार कर रहे हैं, यानी कि जिसमें किसी बात को एक्सेप्ट किया जाता है, एक्सेप्ट करते हुए यानी कि उसके अफर्म किया जाता है, वो आपका क्या सेंटेंस होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस। द टीचर पनिश्ड राहुल, टीचर ने राहुल को पनिश्ड किया। इसमें भी इस कथन की पुष्टि हो रही है, इस कथन को सर्टेन किया, सर्टेन करते हुए इस बात को एक्सेप्ट भी किया जा रहा है, इसलिए आपको इसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे। आई टेक माई ब्रेकफास्ट टाइमली, मैं टाइमली अपना ब्रेकफास्ट लेता हूँ, तो ये भी आपका अफर्म किया जा रहा है, इसमें भी पॉजिटिव सेंस है, इसलिए दिस सेंटेंसेस आर अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव का पहले तो असर्टिव है, असर्टिव का कौन सा है? असर्टिव का अफर्मेटिव है। सबसे पहले सेंटेंस में जब भी आप देखें यदि किस सेंटेंस में पॉजिटिव सेंस आता है तो वह पॉजिटिव सेंस हमेशा इस अफर्मेटिव सेंटेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। अब बात करते हैं निगेटिव की। निगेटिव क्या है? तो सेंटेंस इन दिस सेंटेंस में किसी भी बात को निगलेक्ट करने का सेंस आता है, यानी कि वो जो निगेटिव सेंस देता है पूरी तरह से एकदम निगेटिव सेंस देता है, नकारात्मक भाव देता है, जिसमें किसी स्टेटमेंट को निगलेक्ट किया जाता है, वो आपका निगेटिव सेंटेंस होता है। सिंपल सा तौर है जिसमें किसी एक बात को एक्सेप्ट करने से हम लोग इनकार कर देते हैं, मना करते हैं, वह सेंटेंस आपका निगेटिव होगा। फॉर एग्जाम्पल डिफिनेशन की बात करेंगे तो डिफिनेशन आपका हो जाएगा which gives negative sense, the sentence which gives the negative sense is called negative sentence। negative sentence, for example I have not completed my work, he did not cheat me, she cannot break this wall। She cannot. These sentences are negative sentence। I have not completed my work, he did not cheat me, she cannot break this chair। ये all sentences are negative। जिस सेंटेंस में नेगेटिव सेंस आता है उसे नेगेटिव ही कहेंगे। यदि इसके पहचान की बात करें तो इस तरह के सेंटेंसेस में पहचान के तौर पे कैसे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे? नो, नॉट, नेवर, नथिंग,
ये सब वर्ड्स कंपल्सरी होंगे कि ये आपको कहीं ना कहीं अवश्य दिखाई देंगे। नो, नॉट, नेवर, नथिंग, ये सब सेल्डम, सेल्डम, ये सब जो वर्ड्स हैं तो गिवन सेंटेंसेस आर ये नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, पहचान में आया? नो, नॉट, नेवर, नथिंग, सेल्डम, रेयरली, ये सब जो आपके वर्ड्स होते हैं ये आपके वर्ड्स निगेटिविटी को शो करते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका असर्टिव सेंटेंस जिसमें किसी भी बात को, किसी स्टेटमेंट को हम अफर्म करते हैं या फिर उसकी सर्टेनिटी को शो करते हैं। सर्टेनिटी हम दो तरह से दिखा पाते हैं, तो एक्सेप्ट करते हैं तो नेग्लेक्ट करते हैं। अगर एक्सेप्ट करेंगे तो अफर्मेटिव बनेगा और उसी स्टेटमेंट को हम नेग्लेक्ट करेंगे तो आपका नेगेटिव बनेगा। नेगेटिविटी की पहचान ये है कि हमेशा किसी न किसी सब्जेक्ट या फिर हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद यदि ये आपको वर्ड दिखाई देता है या फिर सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको कोई ये वर्ड नथिंग या फिर सेल्डम ये सब आपको वर्ड्स आते हैं तो ये वर्ड्स हमेशा निगेटिविटी को दिखाते हैं और सेंटेंस में निगेटिव सेंस आता है और इसलिए इसको निगेटिव सेंटेंस के रूप में रखा जाता है। ठीक है, ओके, फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेंटेंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।